Good morning students, this is Arpita with today's new video related with science, and the topic is sources of food. First of all, we will discuss about what is food. Food is the fuel for our body because it provides energy. Food जो है वो हमारी बॉडी के लिए फ्यूल की तरह काम करता है क्योंकि ये इसे हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। फूड के बहुत सारे काम और भी हैं। एक तो है ये एनर्जी प्रोवाइड करवाता है किसके लिए, काम करने के लिए, आपको खेलने के लिए, और ये न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी ग्रोथ के लिए जो भी प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो फूड से हमें मिलता है। जो हमारी बॉडी सेल्स और टिश्यूज़ कभी डैमेज हो जाते हैं तो उनके रिपेयर के लिए, मेंटेनेंस के लिए किसकी ज़रूरत होती है, हमें ज़रूरत होती है न्यूट्रिएंट्स की। न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलते हैं, प्रॉपर डाइट से, मतलब फूड से। हमारे बॉडी को कुछ भी डिजीज़ अगर हो जाता है तो उसके प्रोटेक्शन के लिए कि डिजीज़ ना हो, उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, फूड की, हेल्दी फूड की। फूड वेराइटी, आप डे टू डे लाइफ में जितना भी कुछ खाते हैं वो सब क्या है, वेराइटी ऑफ फूड है। जैसे आप चपाती खाते हैं, वेजिटेबल्स, राइस, उपमा, ढोकला और बहुत सारी चीज़, जो भी आप एक दिन में जो वेराइटी होती है, जो विभिन्नताएं होती हैं फूड की, उसे वेराइटी ऑफ फूड कहते हैं। रॉ मटेरियल्स नीडेड टू प्रिपेयर फूड आइटम्स आर कॉल्ड इंग्रेडिएंट्स। फूड प्रिपरेशन के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए होता है, जो बेसिक थिंग्स होते हैं जिससे कोई भी खाना बनता है, उसे हम इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं। जैसे अगर आपके घर में रोटी बनाई जाती है तो रोटी किस चीज़ से बनती है, फ्लोर से, आटे से, और उसके लिए वाटर चाहिए, तो ये एक एग्जांपल हो गया। दूसरा, अगर आपके घर में चावल पकाया जाता है तो उसके लिए रॉ इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, उसके लिए इंग्रेडिएंट्स होता है चावल है और वाटर है। राइस एंड वाटर आर द बेसिक इंग्रेडिएंट्स फॉर बॉइलिंग राइस, राइस को पकाने के लिए। एक आपकी बुक में एक्टिविटी है तो वो फूड इंग्रेडिएंट्स पूछा जा रहा है। इडली के लिए रोटी, सैंडविच, ढोकला, आप इस एक्टिविटी को देखेंगे और अपने घर में पता करिए कि ये फूड इंग्रेडिएंट्स क्या क्या यूज़ किए गए हैं। ठीक है, अब हम सेकेंड टॉपिक पे आते हैं। जो दूसरा टॉपिक हमारा है सोर्सेज ऑफ फूड। सोर्सेज ऑफ फूड क्या होता है, फर्स्ट सोर्स होता है प्लांट्स, दूसरा होता है एनिमल्स। हम जो कुछ भी अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं एज ए फूड, वो सब दो ही सोर्स से हमें मिलता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, जो भी आप बोलें। एक पहला तो होता है प्लांट्स, दूसरा होता है एनिमल्स। फूड फ्रॉम प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड क्लोरोफिल इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। दस ग्रीन प्लांट्स आर नोन एज प्रोड्यूसर्स। ग्रीन, हम जो भी खाना बनाते हैं, तो हम खाना बना नहीं सकते, हम सिर्फ खाने को पकाते हैं। खाना एक्चुअल में कौन बनाता है, ग्रीन प्लांट्स। तो ग्रीन प्लांट्स को इसलिए प्रोड्यूसर्स कहते हैं। ग्रीन प्लांट्स जो है वो खाना कैसे बनाता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में, ये सब चीज़ों से वो खाना बनाते हैं। इसकी प्रोसेस को एक्चुअली फोटोसिंथेसिस भी बोला जाता है। अब हम बातें करते हैं कि जो भी हम फूड प्लांट्स से मिलता है उसके बारे में। देखिए, आपके बुक में एक फूड फ्रॉम प्लांट्स, उसका एक टेबल बना है, एक चार्ट बना है, तो ये इम्पॉर्टेंट भी है, मैंने बुक पर लिख भी रखा है इम्पॉर्टेंट, तो आप इसको लर्न कर लेंगे। फ्रूट्स, कौन कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जिसके रूट हैं वो एडिबल पार्ट्स होते हैं। मैं आपको बता दूं कि एडिबल पार्ट्स क्या, एडिबल किसे कहते हैं। एडिबल पार्ट होता है द पार्ट ऑफ द प्लांट विच कैन बी ईटेन आर कॉल्ड एडिबल पार्ट्स। कोई भी प्लांट का जो वैसा कोई भी पार्ट जो हम जिसे खाते हैं वो एडिबल पार्ट्स कहलाता है। जैसे रूट्स, कौन कौन से प्लांट्स हैं जिसके रूट्स एडिबल पार्ट होते हैं, खाने के लायक कौन कौन होता है, तो कैरेट, टर्निप, रेडिश, स्वीट पोटैटो, ये सब जो भी प्लांट हैं उसके रूट ही खाए जाते हैं। स्टेम्स किसके खाए जाते हैं, शुगर केन, अनियन, जिंजर, पोटैटो, इस सब के स्टेम्स खाए जाते हैं। उसी तरह और भी हैं एग्जांपल्स, तो 1 to 8 ये मैंने इंपॉर्टेंट लिख रखा है इसलिए क्योंकि आपको इसे याद करना है, आप इसको अच्छे से याद कर लें। उसके बाद देखिए, आपके लिए एक एक्टिविटी लिखा है यहाँ, एडिबल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। मस्टर्ड, मस्टर्ड के लिए एडिबल पार्ट्स कौन सा है, वो एग्जांपल में आपको बता चुका है, तो आपको फील नहीं करना। बनाना, बनाना का एडिबल पार्ट्स क्या हैं, तो आपको अगर वो टेबल याद कर रखा होगा आपने तो आपको ये ईज़िली आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। अगर एग्जांपल में नहीं भी लिखा है तो कोई बात नहीं, आप इसको सोचिए और लिखिए, और इसी तरह आपको प्लांट्स और एडिबल पार्ट्स को लिखना है। तो चलिए, अब नेक्स्ट हम आते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। मल्टीपल चॉइस जो ये है उसमें हम देखते हैं, वी ईट रूट ऑफ, वी ईट रूट ऑफ, ऑप्शंस हैं यहाँ, मस्टर्ड, राजमा, चिली, रेडिश। तो अगर आपने उस टेबल को याद कर रखा होगा तो आप देख सकते हैं, वैसे बुक में सामने भी है तो आप बता सकते हैं, मैंने टिक आउट कर रखा है रेडिश।
कौन सा ऐसा रूट है जिसे खाया जाता है, तो वो रेडिश का रूट है जो खाने योग्य होता है। वी ईट डैश ऑफ कैबेज, हम कैबेज का कौन सा पार्ट खाते हैं, स्टेम, फ्रूट, लीव्स, सीड्स। एग्जैक्ट आंसर होगा लीव्स। थर्ड है द पार्ट ऑफ ए प्लांट दैट कैन बी ईटन इज कॉल्ड डैश पार्ट, प्लांट का कौन सा ऐसा पार्ट है जो खाया जाता है, उसका नाम, उसे हम क्या बोलते हैं, एडिबल। तो मैंने एडिबल पे टिक आउट कर रखा है। द एडिबल पार्ट ऑफ द एप्पल प्लांट इज अ डैश, लीफ, रूट, स्टेम, फ्रूट। मैं आपको मीनिंग बता दूं कि एप्पल्स का एडिबल पार्ट कौन सा होता है, एप्पल प्लांट जो होता है तो फ्रूट, तो उसका एडिबल पार्ट्स कौन सा होता है, तो एप्पल जो है किसी भी पेड़ का फ्रूट होता है, तो फ्रूट ही उसका एडिबल पार्ट होता है। तो मैंने यहाँ टिक आउट कर रखा है फ्रूट। आप इसको लर्न कर ले, पहले तो आप इस चार्ट को लर्न कर ले, ये जो टेबल है तो आप उसको लर्न कर लें, उसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं तो आप उसको लर्न कर लें। चलिए मैं आपको एक बार फुल स्क्रीन पे इसको दिखला देती हूँ। देखिए, अगर आप कॉपी में नोट डाउन करना चाहते हैं तो इसको कर सकते हैं, नहीं तो अगर आपके पास बुक है तो आप बुक में भी टिक आउट करके इसको लर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, फिर हम नेक्स्ट आगे जो भी टॉपिक्स बच गए हैं तो मैं आपको वो बताऊंगी। थैंक यू।